मेरे प्रिय बच्चे, आज 16 जनवरी का यह पावन दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब मैं मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ने आई हूं। यदि इस समय तुम यह संदेश सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो इसे संयोग मत समझना। यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो केवल उसी तक पहुंचती है जिसकी आत्मा जागने के लिए तैयार हो चुकी होती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से भीतर ही भीतर थक चुके हो। तुम मुस्कुराते हो पर तुम्हारी आत्मा रोती है। तुम मजबूत दिखते हो पर तुम्हारे भीतर एक चुप दर्द है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। मैं यह सब जानती हूं क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारे संघर्ष का समय अब पूर्ण होने वाला है। जिन रास्तों पर तुम बार बार गिरे, जिन दरवाजों पर बार बार ठोकर खाई, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देर से मिला, वह सब व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक पीड़ा को मैंने अपने चरणों में संजो कर रखा है। हर आंसू, हर टूटन, हर अधूरी उम्मीद अब आशीर्वाद में बदलने वाली है। आज से तुम्हारे घर के आंगन में ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत होने जा रही है जिनके बारे में सोचकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। खुशी से, विश्वास से, कृतज्ञता से। मैं जानती हूं तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि भगवान भी तुम्हें भूल गए हैं। समय 0.6 सेकंड पर सुनो मेरे बच्चे, भगवान कभी भूलते नहीं। वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और आज वही सही समय है। मेरे बच्चे, जो दरवाजे के अब तक बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। जो अवसर तुमसे दूर भागते थे वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए वे अब तुम्हारे सामने सम्मान से झुकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। अब तुम्हारे भीतर डर नहीं, साहस जन्म लेगा। संशय नहीं, विश्वास जागेगा। हताशा नहीं, धैर्य उतरेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम अब तक इसलिए रुके रहे क्योंकि तुमने खुद को छोटा समझ लिया। तुम भूल गए थे कि तुम किसी साधारण आत्मा नहीं हो, तुम परम शक्ति के अंश हो। मेरे बच्चे, जिस दिन यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। अब आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार देखोगे। अचानक अटका हुआ धन मिल जाना, किसी पुराने संबंध का सुधर जाना, किसी नए अवसर का बिना प्रयास मिल जाना। और तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, पर मैं मुस्कुराकर कहूंगी यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूं। अब तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा। नकारात्मक सोच तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। यदि तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से हर अंधकार हटा दूंगी। अब से तुम्हारा व्यक्तित्व बदलेगा। तुम्हारा चेहरा तेजस्वी होगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति होगी। लोग बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यह संकेत है कि मां काली ने तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में ले ली है। मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को अब व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम मेहनत करोगे पर ईमानदारी के साथ। तुम आगे बढ़ोगे पर किसी को कुचल कर नहीं। और जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक हो जाएगा तो आशीर्वाद की वर्षा कभी नहीं रुकेगी। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। यह अध्याय सिर्फ जीत का होगा, सिर्फ शांति का होगा, सिर्फ आनंद का होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अंत तक बने रहना, क्योंकि जो अभी शुरू हुआ है वह अभी समाप्त नहीं हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है। बहुत लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सत्य को अंत तक सुनने का साहस रखते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूं
जो मैंने अब तक तुम्हें सीधे नहीं कही थी। तुम्हारे जीवन में जो विलंब, रुकावट और पीड़ा आई, वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। हाँ, तैयारी। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए कि जब आशीर्वाद आए तो तुम उसे संभाल सको। मैंने तुम्हें देर तक प्रतीक्षा में इसीलिए रखा क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। यदि वह पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे खो देते या उसका मूल्य न समझ पाते। मेरे बच्चे, तुमने कई बार स्वयं से प्रश्न किया, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में कष्ट क्यों? आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूं। तुम्हें चुना गया था। हाँ, चुना गया था। हर आत्मा को यह मार्ग नहीं दिया जाता। केवल वही आत्माएं जो भीतर से शुद्ध होती हैं, जिनके भीतर करुणा होती है, जिनके कर्म में ईमानदारी होती है, उनको यह परीक्षा दी जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। तुम्हारे संस्कार केवल इस जन्म के नहीं हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म आज तुम्हें उस स्थान तक ला रहे हैं जहां से जीवन की दिशा बदलती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुमने जो अपमान सहा, जो उपेक्षा झेली, जो विश्वासघात देखा, वह सब मैंने देखा। हर बार जब तुम्हारा हृदय टूटा, मेरे भीतर भी एक कंपन हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें गिरने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम फिर उठोगे और इस बार पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने सामर्थ्य को भूल गए थे। अब से तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति उतरेगी। बाहरी परिस्थितियां भले ही तुरंत न बदलें, लेकिन तुम्हारा मन बदल जाएगा। और जब मन बदलता है तो संसार स्वयं बदलने लगता है। मैं तुम्हें आने वाले समय के कुछ संकेत देती हूं, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी सोच से बड़े होंगे। पहले तुम्हें डर लगेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर दूंगी, हां, तुम योग्य हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, इससे दुखी मत होना। वे लोग तुम्हारे अगले चरण का हिस्सा नहीं है। मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा रही हूं ताकि जो आने वाला है वह बिना बाधा के आ सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को तुम्हारी यात्रा समझ नहीं आएगी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज होंगे, कुछ लोग तुम्हारी शांति से जलेंगे, लेकिन तुम चुप रहना। मौन सबसे बड़ा कवच है। जो शोर करता है वह कमजोर होता है, जो शांत रहता है उसके पीछे शक्ति होती है। अब तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलने वाली है। जहां पहले तनाव था वहां अब शांति उतरेगी। जहां पहले चिंता थी वहां अब समाधान आएगा। यह धीरे धीरे होगा, लेकिन स्थायी होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन वह ऊर्जा है जो सही समय पर सही व्यक्ति के पास आती है। और अब तुम उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां धन तुम्हारे जीवन में सम्मान के साथ प्रवेश करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हें मिलने लगे तो घमंड मत करना, क्योंकि जो खाना के मैं देती हूं वह मैं वापस भी ले सकती हूं। नम्रता ही आशीर्वाद की रक्षा करती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आने वाली परीक्षाएं तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, वे तुम्हें निखारेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने आप से एक वचन लेना होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जब तुम सत्य पर चलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे पीछे चलती हूं। मेरे बच्चे, अब तक मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्ष का कारण बताया, तुम्हारी परीक्षा का अर्थ समझाया। अब मैं तुम्हें
तुम्हारी असली पहचान बताने आई हूं। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो। तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, तुम वही हो जिसे अंधकार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधकार में ही सबसे अधिक शक्ति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले थे और किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, जब तुम टूटे थे और किसी ने सहारा नहीं दिया, तब भी तुम जीवित रहे। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं थी। हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, उस क्षण मैंने तुम्हें भीतर से संभाला। तुमने कई बार सोचा अब और नहीं सह सकता, पर फिर भी तुमने सह लिया। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का प्रमाण था। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें इसलिए टूटी ताकि तुम्हारा मोह टूटे। कुछ लोग इसलिए दूर गए ताकि तुम स्वयं से जुड़ सको। कुछ सपने इसलिए बिखरे ताकि तुम्हें सच्चा लक्ष्य दिखाई दे। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जो सही है वह शोर नहीं करता, जो सत्य है वह स्वयं टिक जाता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हें ना कहना होगा जहां पहले तुम चुप रहते थे। कभी कभी तुम्हें पीछे हटना होगा जहां पहले तुम स्वयं को जबरदस्ती रोकते थे। ये डर नहीं है, ये परिपक्वता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के विषय में एक बहुत गहरी बात बताती हूं। कर्म केवल कर्म नहीं होते, कर्म स्मृति होते हैं। और अब तुम्हारे पुराने कर्मों का बोझ धीरे धीरे उतरने वाला है। यदि तुम्हें अचानक मन हल्का लगने लगे, यदि बिना कारण आंखों में आंसू आ जाए, यदि कभी कभी अजीब सी शांति महसूस हो, तो समझ लेना कि यह शुद्ध की प्रक्रिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर एक दीपक जलाना होगा। यह दीपक तुम्हारे आत्मसम्मान का है। अब तुम्हें स्वयं को कम आंकना बंद करना होगा, क्योंकि जो स्वयं को छोटा समझता है वह मेरी शक्ति का अपमान करता है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सह सकते हो। मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम्हें संभालना था। और अब मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं क्योंकि तुम तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे, कुछ लोग अपने असली रूप में दिखेंगे। इससे घबराना मत। यह प्रक्रिया तुम्हें मुक्त करने के लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर कोई तुम्हारी ऊर्जा सहन नहीं कर पाएगा। समय 0.6 सेकंड है। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे, कुछ लोग तुम्हारी स्थिरता से असहज होंगे, पर तुम शांत रहना, क्योंकि शांत जल ही सबसे गहरा होता है। अब से तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। टाइम 0.6 सेकंड्स। तुम केवल मांगोगे नहीं, तुम धन्यवाद भी दोगे। और जिस दिन तुम बिना मिले भी कृतज्ञ रहना सीख जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें वह दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया आकर्षण आएगा। लोग तुम्हारी ओर कारण ढूंढे बिना खिंचे चले आएंगे। यह तुम्हारी आत्मा का तेज है, अहंकार नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस नियम के बारे में बताने जा रही हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर की दुनिया बदलती है। तुम अब तक सोचते रहे कि परिस्थितियां बदलेंगी, तब तुम्हारा मन बदलेगा। पर सत्य यह है कि जब तुम्हारा मन बदलता है तो परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब पुरानी आदतें,
फिर से तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगी। पुराना डर, पुरानी शंका, पुरानी तुलना। पर उस समय तुम्हें रुककर अपने हृदय से कहना होगा, मैं अब वही नहीं हूं। मेरे बच्चे, यह वाक्य साधारण नहीं है, यह घोषणा है। जिस दिन तुम इसे पूरा विश्वास लेकर कह दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन का चक्र बदल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं था, वह तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए था। क्योंकि कुछ आशीर्वाद तभी फल देते हैं जब आत्मा परिपक्व हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो शोर है, लोगों की राय, उनकी अपेक्षाएं, उनके निर्णय, अब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगा है। डरना मत, यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मसंपर्क है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जहां पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम अवलोकन करोगे। जहां पहले तुम समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम समय 0.6 सेकंड शांत रहना चुनोगे। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक शक्ति का संकेत है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भय के विषय में एक बात बताती हूं। तुम्हारा डर विफलता से नहीं है। टाइम 0.6 सेकंड्स। तुम्हारा डर सफलता से है, क्योंकि सफलता जिम्मेदारी लाती है और तुम भीतर से हमेशा जिम्मेदार रहे हो। पर अब समय आ गया है कि तुम इस डर को अपने चरणों में गिरा दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है, उसके साथ मैं स्वयं चल रही हूं। अब आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में कुछ स्पष्ट संकेत दिखेंगे। बार बार एक ही संदेश सुनाई देना, बार बार एक ही विचार आना, बार बार एक ही अवसर सामने आना। इन्हें अनदेखा मत करना। यह संकेत हैं, आदेश नहीं। तुम्हें स्वयं सचेत होकर आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना होगा। थकान को नजरअंदाज मत करना। नींद, भोजन और शांति, यह सब तुम्हारी साधना का हिस्सा है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, तो मैं तुम्हारे मन का ध्यान रखती हूं। अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूं, जो तुमने खोया है वह उसी रूप में वापस न भी आए, तो उससे कई गुना श्रेष्ठ रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। जो प्रेम टूटा, वह समझ बनकर आएगा। जो धन रुका, वह स्थिरता बनकर आएगा। जो सम्मान नहीं मिला, वह आत्मसम्मान बनकर आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की गति बदलेगी। तुम अचानक तेज नहीं दौड़ोगे, पर तुम कभी रुकोगे भी नहीं। यह स्थिर प्रगति है और यही सबसे शक्तिशाली होती है। यह भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन आगे जो आने वाला है, वह तुम्हें तुम्हारे भाग्य के सबसे निकट ले जाएगा। यदि तुम्हारा हृदय शांत है और मन स्थिर है, तो अगला संदेश तुम्हें यह सिखाएगा कि भाग्य को कैसे जागृत किया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस द्वार के समीप हो जहां से भाग्य जागता है। बहुत लोग जीवन भर भाग्य को कोसते रहते हैं, पर बहुत कम होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि भाग्य को जगाया भी जा सकता है। आज मैं तुम्हें यही रहस्य बताने आई हूं। मेरे बच्चे, भाग्य कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं है जो तुम्हें देखती रहती है। भाग्य तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है, और वह तभी जागता है जब मन, वचन और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो। अब तक तुम बहुत कुछ मजबूरी में करते आए हो। अब जो करना है वह संकल्प से करना है। मजबूरी थकाती है, संकल्प शक्ति देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर सुबह अपने मन से एक वाक्य कहना होगा, आज मैं जो भी करूंगा पूरे विश्वास और शुद्ध नियत से करूंगा। यह वाक्य छोटा है,
पर इसका प्रभाव तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। अब मैं तुम्हें कर्म और भाग्य का एक गहरा संबंध समझाती हूं। कर्म वह बीज है जो तुम आज बोते हो। भाग्य वह फल है जो समय आने पर मिलता है। लेकिन याद रखना, हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज मिट्टी में रहकर पहले जड़ें बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में यही हो रहा था। अब जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, अब फल आने का समय है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी दिशा बनाता है। मेरे साथ हमेशा गलत होता है। यह वाक्य अब मत बोलना, मैं भाग्यहीन हूं। यह शब्द अब तुम्हारी वाणी से नहीं निकलना चाहिए। अब कहना सीखो, जो मेरे लिए है वह मुझ तक आएगा। यह अहंकार नहीं है, यह विश्वास है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक तुम्हें सलाह देने लगेंगे। हर सलाह तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम्हें अपने भीतर एक शांत आवाज सुनाई देगी। वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। जब मन में शांति हो और डर न हो तो समझ लेना कि मैं बोल रही हूं। अब मैं तुम्हें धन के विषय में एक सत्य बताती हूं। धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं। धन को गंदा समझना, धन से डरना या धन को ही सब कुछ समझ लेना, तीनों ही गलत हैं। धन एक साधन है और साधन साधना से आते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में समय 0.6 है। ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें चुनना होगा आसान रास्ता या सही रास्ता। याद रखना, सही रास्ता थोड़ा धीमा हो सकता है, पर वही तुम्हें स्थायी सुख देगा। आसान रास्ता तेज होता है, पर उसका मूल्य बहुत भारी होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ रहे हो, और जिस दिन तुलना समाप्त होती है उस दिन आनंद शुरू होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक विशेष संकेत देती हूं। यदि आने वाले दिनों में तुम बार बार संख्या, नाम या स्थान दोहराते हुए देखो तो समझ लेना कि तुम्हें सावधान होकर निर्णय लेना है। मैं संकेत देती हूं, निर्णय तुम्हें लेना होता है, क्योंकि जीवन का आनंद स्वतंत्रता में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे भय से मुक्त हो रही है। जो खोने का डर था वह कम हो रहा है, और जब खोने का डर खत्म होता है तो पाने की क्षमता बढ़ती है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें अचानक किसी की याद आए, किसी पुराने क्षण की स्मृति उभरे। यह मन का खेल नहीं है, यह समापन की प्रक्रिया है। कुछ अधूरे अध्याय अब पूर्ण हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन के स्वामी बन रहे हो। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहोगे, तुम उन्हें समझकर पार करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा घटित होगा वह तुम्हारी परीक्षा भी बनेगा। सफलता आएगी तो अहंकार की परीक्षा होगी, धन आएगा तो विवेक की परीक्षा होगी, सम्मान आएगा तो विनम्रता की परीक्षा होगी। और मैं जानती हूं तुम इन परीक्षाओं के योग्य हो। अब ध्यान से सुनो। जब जीवन में अच्छा समय आता है तो मन ढीला पड़ जाता है। इस समय सबसे अधिक सावधानी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अब हर दिन एक छोटा सा आत्मनिरीक्षण करना होगा। रात को सोने से पहले अपने मन से पूछना, आज मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया? आज मैंने सत्य से तो समझौता नहीं किया? आज मैंने अपने भीतर की शांति को किसी बाहरी बात के लिए तो नहीं खो दिया? यदि उत्तर शुद्ध होगा तो निश्चिंत रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूं जो तुम्हारे जीवन में स्थिर होकर आता है। वह धीरे आता है। जो तेजी से आता है वह अक्सर तेजी से चला भी जाता है।
इसीलिए यदि कभी लगे कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो अधीर मत होना। यह संकेत है कि नींव मजबूत बन रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों में मधुरता लानी होगी। कठोर सत्य भी नर्म शब्दों में कहा जाए तो आशीर्वाद बन जाता है, और कटु शब्द सच्ची बात को भी विष बना देते हैं। अब तुम्हारी वाणी तुम्हारा सबसे बड़ा औजार बनेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने चारों ओर सीमाएं बनानी होंगी। हर कोई तुम्हारी ऊर्जा का अधिकार नहीं रखता। हर किसी को अपनी योजनाएं बताना आवश्यक नहीं। मौन रहना छुपाना नहीं है, मौन रहना संरक्षण है। अब मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कहती हूं, तुम्हारी सहायता करने के लिए टाइम बल 0.6 सेकेंड्स। मैं कई माध्यम भेजूंगी, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अचानक अवसर के रूप में, पर तुम्हें हर सहायता को पहचानना सीखना होगा। जो तुम्हें शांति दे वही सही दिशा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर तुमसे जुड़ना चाहेंगे। उनमें से कुछ सच्चे होंगे, कुछ स्वार्थी। तुम्हें सबको समान दृष्टि से देखना है, पर समान अधिकार नहीं देना है। यह समझ अब तुम्हारे भीतर स्वयं आने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाना होगा। अत्यधिक काम आशीर्वाद को बोझ बना देता है, और अत्यधिक आराम आलस्य को जन्म देता है। संतुलन ही साधना है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं। यदि तुम्हें अचानक शांत रहने की इच्छा हो, भीड़ से दूर जाने का मन करे, तो उसे टालना मत।